मनुष्य के जीवन में मन सबसे अस्थिर तत्व है। यही मन आनंद देता है और यही दुख का कारण भी बनता है। हर दिन की भागदौड़, चिंता, भय और इच्छाओं के बीच मन अशांत होता जाता है। ऐसे समय में भगवान शिव हमें सिखाते हैं कैसे इस चंचल संसार में रहते हुए भी मन को स्थिर और शांत रखा जाए। शिव ना केवल संहारक हैं, बल्कि योगेश्वर, तपस्वी और शांति के प्रतीक भी हैं। भरी एक, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। शिव का सबसे गहरा संदेश है कि मनुष्य का मन ही उसे बांधता है और वही मन उसे मुक्त करता है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो संसार की कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जैसे सागर की सतह पर लहरें उठती हैं, परंतु गहराई में सागर सदा शांत रहता है, वैसे ही हमारा आत्म मन भी। ध्यान, प्राणायाम और आत्मविचार, ये 3 उपाय मन को शांत करते हैं। 2. क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शिव तांडव के देव हैं, पर उनका क्रोध कभी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता। वह क्रोध अन्याय और अहंकार के विनाश के लिए होता है। वे सिखाते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को जला देता है और शांति को नष्ट करता है। जब कोई हमें अपमानित करे तब प्रतिशोध नहीं, धैर्य ही असली शक्ति है। सती के देह त्याग के बाद शिव ने भी क्रोध को छोड़कर ध्यान को अपनाया था। यही मन संयम का सर्वोच्च उदाहरण है। पुष्पा चिन्ह 3, त्याग से ही शांति मिलती है। भगवान शिव के पास न राजमहल है, न स्वर्ण का भूषण। वे बागझाल ओढ़ते हैं, भस्म लगाते हैं और गंगा जल से स्नान करते हैं। उनका यह रूप हमें बताता है कि त्याग में ही सच्ची शांति छिपी है। जो व्यक्ति लोभ, अहंकार और अत्यधिक इच्छाओं को त्याग देता है, वही मन की प्रसन्नता का अनुभव करता है। डैश माइनस डैश 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 डैश माइनस डैश। पुष्पा चिन्ह 4, ध्यान, मन का औषध। शिव को योगेश्वर कहा जाता है, योग के स्वामी। वे सदैव ध्यानमग्न रहते हैं, आधी खुली आंखों से भीतर और बाहर दोनों को देखते हैं। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र कर आत्मा में ईश्वर का अनुभव करना। प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप करने से मन स्थिर होता है, चिंता कम होती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह शक्ति है जो शरीर और मन दोनों को शांत कर देती है। 5. क्षमा, सबसे बड़ी शक्ति। शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो उन्हें अपमानित करता है, उसे भी वे आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने रावण, भृंगी और अनेक असुरों को भी क्षमा कर दिया। क्षमा का अर्थ है मन से क्रोध और द्वेष को मिटा देना। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब सबसे पहले हमारा हृदय हल्का होता है। अभिमान और घृणा से मुक्त होकर ही मन शांति पाता है। 6. मौन, साधना का सर्वोच्च रूप। शिव के उपदेशों में मौन का विशेष स्थान है। वे कहते हैं, मौन साधना का सर्वोच्च रूप है। अधिक बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। मौन मन को भीतर की ओर ले जाता है। जब शब्द रुकते हैं, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए कुछ क्षण प्रतिदिन मौन रहना, आत्मसंवाद करना मन को स्थिर बनाता है। 7. संतुलन ही योग है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, ये सब आते जाते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी है। शिव के शरीर पर भस्म है, मृत्यु और विरक्ति का प्रतीक, और सिर पर चंद्रमा है, शीतलता और संतुलन का प्रतीक। इन दोनों के मेल से ही पूर्ण शांति उत्पन्न होती है। चित्र में शिव की भस्म और चंद्रमा को उभारा गया है। 8. सत्य और समर्पण। शिव सदैव सत्य के पथ पर चलते हैं। मिथ्या और कपट मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। वे सिखाते हैं, जैसे बॉक्स में दिया गया है, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार, भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है, तब उसके भीतर से अशांति मिट जाती है। समर्पण ही आंतरिक शांति की कुंजी है। 7. संतुलन ही योग है। जीवन में सुख दुख,
लाभ हानि, सफलता असफलता, ये सब आते जाते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। शिव के शरीर पर भस्म है, मृत्यु और विरक्ति का प्रतीक, और सिर पर चंद्रमा है, शीतलता और संतुलन का प्रतीक। इन दोनों के मेल से ही पूर्ण शांति उत्पन्न होती है। चित्र में शिव की भस्म और चंद्रमा को उभारा गया है। 8. सत्य और समर्पण। शिव सदैव सत्य के पथ पर चलते हैं। मिथ्या और कपट मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। वे सिखाते हैं, जैसे बॉक्स में दिया गया है, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार, भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है, तब उसके भीतर से अशांति मिट जाती है। समर्पण ही आंतरिक शांति की कुंजी है। 9. वर्तमान में जीना ही शांति है। शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अतीत की चिंता करता है वह वर्तमान को खो देता है। अतीत की पीड़ा या भविष्य का भय दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति को पाता है। प्राणायाम और ध्यान हमें इसी वर्तमान क्षण से जोड़ते हैं। 9. वर्तमान में जीना ही शांति है। पहला बिंदु। जो पहला बिंदु याद रखना है वो है, शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अतीत की चिंता करता है वह वर्तमान को खो देता है। अतीत की पीड़ा या भविष्य का भय दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति को पाता है। प्राणायाम और ध्यान हमें इसी वर्तमान क्षण से जोड़ते हैं। अब दूसरा बिंदु याद रखें। आधुनिक जीवन में शिव की शिक्षा। आज का मनुष्य भागदौड़ में इतना उलझ गया है कि उसे स्वयं के लिए समय नहीं। हर ओर प्रतियोगिता, तनाव और असंतोष है। यदि हम शिव के नीतिवचन जीवन में अपनाएं, क्रोध के स्थान पर धैर्य, प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा, लोभ के स्थान पर त्याग, भय के स्थान पर विश्वास, तो जीवन में शांति अपने आप उतर आएगी। प्रतिदिन सुबह या रात्रि में 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करना मन और शरीर दोनों को विश्राम देता है, विचारों को स्पष्ट करता है। भगवान शिव के उपदेश हमें बताते हैं कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये हमारे भीतर। समापन श्लोक। शांति ही परम सुखम। शांति ही परम सुख है, और यह शांति तभी संभव है जब हम शिव के मार्ग पर चलें। ध्यान, क्षमा, त्याग, मौन और प्रेम के मार्ग पर। जिस हृदय में ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता है वहीं स्वयं महादेव का वास होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव के ये नीति वचन केवल पढ़ने के नहीं, जीवन में उतारने के हैं। तभी हमारा मन सच्ची शांति का अनुभव करेगा।